वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शूरवी ट्रेडर। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे ट्रेडिंग चैनल पर एक ग्रोथ सीरीज चल रही है अकाउंट की, स्मॉल अकाउंट से थोड़ा बिग अमाउंट करने की। ठीक है, तो उस सीरीज का आज फिफ्थ डे है और हमने इन 4 दिनों में 2,000 का प्रॉफिट करा है। ठीक है, तो देखते हैं आज कैसा रहता है हमारा सेशन। शुरू करते हैं अपनी ट्रेडिंग को। ओके। ओके। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हम अपना पहला ट्रेड प्लान करेंगे। हम सेलर्स के लिए ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर गैप अप नहीं होता तो हम बायर्स के लिए ट्रेड लेते मार्जिनल सेफ्टी के साथ। लेकिन यहाँ गैप अप हो गया, पीछे सेलर्स में पावर है और एक सेलर्स की वेव आ रही है पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसलिए मैंने सेलर्स का ट्रेड लिया है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। तो कितना ब्यूटीफुल यहाँ से डाउन नीचे आ रहा था। ठीक है, फिर हमें डाउन की अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने ले लिया। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से मार्केट चेंज कर सकती है। नेक्स्ट कैंडल हम बायर्स के लिए जाएंगे। एंट्री मेरी काफ़ी गलत लगी है। ओके, एंट्री तो गलत लगी है काफ़ी। देखते हैं। ये ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल हो। मुश्किल है। हो गया प्रॉफिटेबल, ये तो लग था। ठीक है। ठीक है, चार्ट चेंज करते हैं, इसी में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम देखते हैं। वैसे बायर्स स्ट्रॉन्ग तो हैं तो हम एक बायर्स को ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड लॉस हो चुका है हमारा। सो नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। आई थिंक ट्रेड 1.5-2 मिनट का लग गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे चलने देते हैं, इतने हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं मार्केट के अंदर। वैसे भी लॉस हो गया था हमारा, तो लॉस बुक करते हैं। लक देख रहे हो आज, अलग ही टाइप का चल रहा है। विन हो गया, रिफंड हो गया। ओके। अब ये मार्केट थोड़ी सी बेकार हो गई है, बट हम 400 का ट्रेड प्लान करेंगे अब। बहुत ज़्यादा विक्स है, अवॉइड। पेयर्स कम है, मतलब परसेंटेज कम है, ये ठीक है फिर भी। ठीक है, मार्केट को देख लेते हैं थोड़ा। ओके। मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर चल रही है।
ठीक है, बट मैं यहाँ पर डाउन के लिए भी प्लान कर सकता हूँ। यहाँ बाय सेलर्स दोनों में ही पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पे हम नजर रखेंगे। मार्केट यहाँ से खुद को चेंज कर सकती है। ठीक है, अगर ये एक अच्छी कैंडल आई जिसमें अच्छे बायस दिखे अगर, तो हम यहाँ से अगेन इतने बड़े डाउन ट्रेंड में हम एक बायस का ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है बायस कैसे आएंगे। बायस उतने खास नहीं आए हैं, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से दोबारा सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। 83 नहीं चाहिए हमें, 83%। 84 भी नहीं चाहिए हमें। इस ट्रेड के पीछे का रीजन है पावर जनरेशन ऑफ बायर्स। यहाँ पे बायर्स ने पावर जनरेट करी है। ओके, इस वाले में मैंने कहा था ना सेलर्स दोबारा से आ सकते हैं। अब यहाँ सेलर्स तो खत्म है, दोबारा बायर्स के लिए ले सकते थे हम ट्रेड। ये वाली मार्केट उतनी खास नहीं चल रही अभी। ठीक है, बायर्स के सेंटीमेंट पे बायर्स ही खत्म पड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसे केस में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि डोजी बना दे। अगर हम सेलर्स के लिए तो डोजी बना दे या कुछ ऐसे। तो इसलिए मैं सिर्फ ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करता हूँ, और उसके साथ सबसे बेस्ट ट्रेड्स होते हैं अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पर बायर्स के लिए जा सकते थे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सेलर्स के लिए जा रहा हूँ। इस जगह पे सेलर्स और बायर्स दोनों वीक थे, राइट। ठीक है, अब बायर्स आए। एक सेकंड, इस जगह पर। ठीक है, अगर एक और इधर बायर आए तो मैं बायर्स के लिए जा सकता हूँ कि बायर्स ने पावर जनरेट कर लिया है। ठीक है, लेकिन गैप लगा, इसलिए मैं यहाँ पर सेलर्स के लिए गया हूँ, जो कि मेरा ट्रेड लॉस हो गया है। ओके, लॉस हो गया जैसा बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन बायर्स ही कम हो गया, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे।
यहाँ मैं सेलर्स के लिए जाऊंगा। है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन बायर्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सेलर्स के लिए गया हूँ। लेकिन मार्केट गैप करते हुए। गैप की मेहरबानी के यहाँ हमें मार्टिंगल के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन कैंडल इतनी तेजी से नीचे गई है कि एंट्री लेना बेवकूफ़ी होगी। 83 वाले को हटा देते हैं। मैं एक डाउन के लिए प्लान करूंगा। इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एरर कैंडल बन रहे हैं। अभी से अब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरर्स बने हैं। इसके पीछे ट्रेड लेने का लॉजिक था कि यहाँ पर सेलर्स आने चाहिए थे, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग आए, और अगर इधर कोई भी गैप नहीं लगता तो मैं अगेन एक मार्टिंगल का यूज करता, ठीक है, क्योंकि लॉजिक वही था। जैसे यहाँ पर सेलर्स, बायर्स आए, ठीक है, उन्होंने पावर जनरेट करी वीक, देन सेलर्स आ गए। ठीक है, इधर आने ही चाहिए थे। ठीक है। हम बायर्स के लिए चले जाएंगे। टारगेट है ये पॉइंट। ओके, ये ट्रेड हमारी हो चुकी है विन।
ओके, सो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट में यहाँ कॉल लेने के पीछे रीजन था कि इतने शार्प फॉल के बाद मार्केट धीरे धीरे करके अप के लिए प्रोसीड कर रही है, राइट। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लाइक दिस। ये ट्रेड हमारा हो चुका है आईटीएम। यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, बट न्यू हाई बना है तो बायर्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, दोनों साइड से मतलब 50-50 है। अब यहाँ पे भी मार्केट धीरे धीरे क्या कर रही है, जो अभी तक मार्केट सिनेरियो कर रही है वो ये कर रही है कि मार्केट नीचे आई। अब यहाँ से मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर कर दिया है शिफ्ट, ठीक है। अब मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमें बस ये ढूंढना है अपनी अपॉर्चुनिटीज, जैसे हमें बायर्स के लिए दिखेगा किसी बाइंग जोन पर, ठीक है, तो हम बायर्स के लिए ट्रेड ले लेंगे। ओके। अब यहाँ सेलर्स कितने अच्छे आए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बायर्स का ट्रेड लेना रिस्की है, भली बायर्स बन जाए लेकिन बहुत रिस्की होता है यहाँ पे बायर्स का ट्रेड लेना। सेलर्स इतने ज़्यादा अच्छे आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तक सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, पीछे देख रहे हो सेलर्स के अंदर प्रेशर है। तो जब हमें लेने बायर्स के ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, पेशेंस नहीं रखोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेने हमें बायर्स की ही ट्रेड है। अब जैसे बायर्स कहाँ से आए, एक तरीके से सपोर्ट से आए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बायर्स के लिए जा सकते हैं, उसके चांसेस हैं कि वो बायर्स की कैंडल बन जाएगी, ठीक है। 210 का ही ट्रेड लेना है हमें। पीछे 2 या 3 ट्रेड के लॉस को सीधा 2 स्टेप कंपाउंडिंग ने कवर कर लिया,
इसलिए मैं टू स्टेप कंपाउंडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तीन लॉस भी हो गए और दो हो गए तो अच्छा ब्रेक इवन के आसपास चला जाएगा। देखो मार्केट ने वापस से ले लिया यू टर्न। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर देख करके मुझे पता लग रहा है कि मार्केट अब इसको फॉलो कर रहा है, इसको। राइट। अब मार्केट कहीं से भी अब रिवर्सल वो कहाँ से ले सकता है, किसी भी रेजिस्टेंस से और या यहाँ से। ठीक है, फिर वो ऐसे करके यहाँ तक आएगा। अब वो मार्केट ऐसे भी चल सकती है, या फिर ऐसे, ऐसे देन अगेन ऐसे। ठीक है, मैंने अपने स्ट्रक्चर की वीडियो में अच्छे से बता रखा है। तो देखते हैं अभी। ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट जोन है, डिसीजन मेकिंग जोन है मार्केट का। ठीक है, अगर यहाँ पर बायर की कैंडल बनी तो मैं डेफिनेटली बायर के लिए जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है एक चीज। तो मैं देखूंगा यहाँ बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो मैं, एक सेकेंड, बोथ पार्टीज आर स्ट्रॉन्ग, तो हम वेट करेंगे इस कैंडल का, नेक्स्ट पे हम ट्रेड करेंगे। अगर इस कैंडल में हमें बायर्स के लिए बायर्स का प्रेशर दिखा तो यहाँ मैं बायर्स के लिए एक ट्रेड ले लूंगा। और अगर मुझे बायर्स के लिए कोई भी प्रेशर नहीं दिखा तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला ट्रेड हो सकता है वो। मैं बायर्स के लिए यहाँ जा चला गया हूँ। ठीक है, इसके विन होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। ये हो गया हमारा लॉस, लेकिन होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो मैं एक और ट्रेड आपके लिए प्लेस कर रहा हूँ। और अगर मेरा ये भी लॉस हो जाता है तो मैं चार्ट चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये वाला ट्रेड हमारा हो गया है विन। अब हम बायर्स के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि बायर्स की पावर हो चुकी है खत्म। ठीक है, अब कैंडल भले ही बायर की बने, कुछ भी बने, लेकिन जा नहीं सकते हम। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट करना क्या चाह रही है। और हम मार्केट के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुई है, देखो। मार्केट में जैसे ही एक हायर हाई लगा, ठीक है, ट्रेड लेना मैं पर्सनली बंद कर दूंगा। मैं वेट करूंगा कि मार्केट ऐसे जाए और ऐसे कहीं किसी भी सपोर्ट से और पीछे बायर्स की पावर हो, तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड लेता रहूँ। कहाँ तक? मार्केट के इक्वल हाई तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर आई डोंट थिंक सो कि हायर हाई नहीं लगाया, आई थिंक यस, नहीं लगाया। ठीक है, मार्केट में लग गया इक्वल हाई, तो यहाँ से हम सेलर्स की पावर देख करके सेलर्स के लिए जा सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, और अगर ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा, लास्ट ट्रेड, तो फिर हम अब आज के लिए अपना टारगेट बुक कर लेंगे। ठीक है, एंड में बताऊंगा कितने परसेंट ग्रो या फिर लूज करा है हमने। ठीक है, आज के दिन, डे फिफ्थ पर। सो मार्केट में यहाँ बायर्स की पावर तो अच्छी खासी दिख रही है, सेलर्स आर वीक। सो मैं एक बायर्स के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, लास्ट ट्रेड। ठीक है, क्योंकि जो सेलर्स का पॉइंट तो यहाँ पर है, इस जगह पर। तो मैंने तो बायर्स के लिए ट्रेड ले लिया है। सेलर्स अगर आ सकते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं, बायर्स ने यहाँ तक पुश करा है, सेलर्स इस जगह पर है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे सेलर्स वीक है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, और बायर्स की एक अच्छी कैंडल बनी है, इसलिए मैं बायर्स के साथ गया हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी हो गई है विन।
और इसी के साथ हमने अपने अकाउंट के बैलेंस को कितना परसेंट से अप कर लिया है आज के दिन। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है यार अपनी। 12th के बोर्ड में एडिशनल लिया था मैंने मैथ्स, और मेरा 1 नंबर आया था मैथ में। तो मैं हकदार नहीं हूँ मैथ्स का, आपको बता पाऊँ मैथ्स। आई थिंक 25%, मे बी। नहीं, 25% ज़्यादा हो जाएगा। 22 to 23% आज हमने अपना अकाउंट ग्रो करा है। ठीक है, 22 से 23%। तो इसी के साथ हमारा सेशन बंद होता है। आई नो मेरी वीडियोस काफ़ी लॉन्ग होती है, ठीक है। और मेरे पास अभी मतलब प्रॉपर मैं सेटअप वगैरह कुछ ऐसा खास एडिटर यूज़ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एडिटिंग में मैं ही एडिट करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं टाइम देता नहीं हूँ एडिटिंग को। मेरा बस सिंपल सा पर्पज़ है यूट्यूब पर कि जो भी अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट ट्रेडर है उनको इंस्पायर करना। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक मतलब एक फायर है ट्रेडिंग को सीखने की और समझने की, ठीक है। तो आप जरूर बनेंगे, महादेव आपको जरूर जरूर से तरक्की देंगे, ठीक है। बस करते रहो और अपना दिन आएगा, ठीक है, मतलब आपका दिन आएगा। और मुझे भी ऐसी बात नहीं है, मुझे भी तरक्की करनी है, मुझे भी, मेरे भी कुछ मतलब काफी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी ट्रेडर्स हैं, ठीक है। मैं उनका नाम ही भी ले लेता हूँ, इवन ट्रेडिंग लेजेंड मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, ठीक है। कुमार शेख भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मुझे मतलब उनसे इंस्पिरेशन मिलती है काइंड ऑफ ऐसी के। हाँ, और अगर मैं नंबर 1 बोलूँ तो ट्रेडिंग लेजेंड है, ठीक है, क्योंकि वो एक मैच्योर पर्सन है, वो बहुत ज्यादा मतलब उड़ते नहीं है, हवाबाजी नहीं करते, ठीक है। उनसे इंस्पायर होकर के मेरा भी मन है कि मैं भी अपने अकाउंट को उनके जैसा ग्रो करूँ, ठीक है। तो उसी के साथ ये सेशन बंद होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।